शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ। 12 मास तिथि सबसे भी है यह व्रत अति श्रेष्ठ। ओम नमः शिवाय। गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। इस प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा का भी लाभ मिलता है। गुरु प्रदोष का व्रत करने वालों को 100 गाय को दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार कोई भी व्रत तब पूर्ण माना जाता है जब आप पूजा के वक्त उसकी कथा का भी श्रवण करते हैं अथवा पाठ करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार त्रयोदशी अर्थात गुरु प्रदोष की अत्यंत दुर्लभ और पवित्र कथा, जिसके सुनने मात्र से ही शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, एक बार इंद्र और वत्रासुर नामक राक्षस में घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। तब मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया और उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। तब बृहस्पति गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वत्रासुर पहले बड़ा तपस्वी और बड़ा कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव भगवान को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह वत्रासुर चित्ररथ नाम का एक राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। इसी वन में अब साधु प्रवृत्ति के विचारवान महात्मा आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की यह अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया और वहां उन्होंने भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसने लगा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित होकर विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। तब चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरा हंसी मजाक उड़ाते हो। तभी पार्वती ने क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखते हुए कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है, इसलिए तुझे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। वहां उपस्थित सभी सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वावेशी हैं और सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के मजाक करने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके अपने विमान से नीचे गिर जा। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी तू पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर
राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तत्व से उत्पन्न किया और अब वही व्रतासुर शिव भक्ति से ब्रह्मचार्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार गुरु बृहस्पति के वचनों को सुनकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत को विधि विधान से संपन्न किया। और इस प्रकार सभी देवताओं ने वत्रासुर को युद्ध में पराजित किया और सभी देवता और मनुष्य सुखी रहने लगे। बोलो शिव शंकर की जय। इस प्रकार यह व्रत सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इतना ही नहीं, गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना जाता है और शिव की कृपा दिलाने का यह एक पवित्र दिवस है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जानी उत्तम मानी जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होता है और इसी काल में शिव और पार्वती जी की विधि विधान के सहित पूजा की जाती है। अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली एक अन्य कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी रहती थी जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखे, जिन्हें वह अपने घर ले आई। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में चली गई, जहाँ पर ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता करके कहा कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ देश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का सारा राजपाट छिन गया है। तब ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान के अनुसार प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात राजकुमारी अंशुमति से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और विवाह का निश्चय किया। तब अंशुमति ने अपने पिता से राजकुमार से विवाह की बात प्रस्तावित की। दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने दोनों राजकुमारों की मदद की। तब दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन पुनः वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी अपने राज भवन में एक खास स्थान दिया गया, जिससे उसके सारे दुख खत्म हो गए। इस प्रकार गुरु प्रदोष व्रत करने से उन्हें उनकी संपत्ति वापस मिली और उनके जीवन में खुशहाली आई। इस प्रकार जो भी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा के साथ पढ़ता अथवा सुनता है, उसे वैभव और ऐश्वर्य मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इस विशेष दिन पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा का भी विधान माना जाता है और ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है और परिवार में कष्टों का नाश होता है और सभी प्रकार के ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व काल में की जानी चाहिए, अर्थात 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है।
और व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर ले। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध करें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर कर लें और कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान करने के पश्चात गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें और सभी परिवार के जनों को आरती दें और सभी को कथा का प्रसाद वितरित करें और उसके पश्चात भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करें। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।